हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस, जिसमें अध्याय 4 पढ़ेंगे मेरा बगीचा। मेरा बगीचा अध्याय 4 का नाम है। 3 अध्याय हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो हमारा प्ले लिस्ट में ये क्लास 5 से यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं स्क्रीनशॉट का। देखें कि क्लास 5 का बिहार, इसमें 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो उसे जा करके पहले आप देख करके फिर अध्याय 4 वो कंप्लीट करेंगे। और ये कैसे मिलेगा, फिर इसके नीचे आप कई सारे इसके प्लेलिस्ट हैं, जैसे एजुटेरिया के बुक का एनालिसिस भी इसी चैनल पर किया जा रहा है, तो आप उसे भी यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। फिर आगे है राजस्थान रीड के लिए एक ही वीडियो डाली गई है, जो आगे जा कर के कंटिन्यू की जाएगी। उससे पहले आप एजुटेरिया का बुक भी बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं और यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो पूरा बुक को ख़त्म किया जाएगा, यह एक सीरीज चल रही है। उसके बाद आप हस्तलिखित नोट, जो रिवीजन जीके और जीएस की है, ये हाथ के द्वारा लिखा गया नोट्स है, जिसमें 6 वीडियो को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप इसे भी जा कर के वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे हस्तलिखित नोट्स, जो एचटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसे भी जा कर के कंप्लीट कर सकते हैं। ये एचटेट की सारी सीडीपी और ईवीएस सारे इसी एक ही चीज़ में कवर किया गया है। तो ये हमारे लिस्ट है, जिसमें आप जा कर के अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम अगला अध्याय पार्ट 4 यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे करके हम सारे लेसन को कंप्लीट करेंगे। फिर इसके हम क्लास 6 का कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, फिर हम आगे इसको पढ़ाई की जाती है। तो ये हटेगा कैसे, देखते हैं। 1 मिनट। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। चलिए अब आइए हम शुरू करते हैं आज का लेसन अध्याय 4। अध्याय 4 को यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जिसमें है मेरा बगीचा। मेरा बगीचा इस अध्याय का नाम है। तो इसमें बताया गया है कि मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मण गढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे माँ को भी वहां जाना था। अनंतः वो दिन भी आ गया जब मैं और माँ वहां पहुँचे। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया। अर्थात कहा गया है कि मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहां घर ले लिया। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहाँ जाना था। अनंतः वह दिन भी आ गया जब मैं और माँ पहुँचे। पिताजी हमें लेने आए थे, मतलब पिताजी राजस्थान में थे, उनका घर वहीं पर था। और जब माँ और बेटा राजस्थान पहुँचे तो उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए भी गए। राजस्थान से लेने के लिए स्टेशन पर गए। फिर पिताजी ने नए घर के बारे में भी बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक दिखी। उस चहर दीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया कि ये कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चहर दीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियाँ तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। तो ये तितलियों की ये प्रजातियां सारी तितलियां हैं, लेकिन ये तितलियों के प्रजातियां हैं, या इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तितलियों के प्रकार कहा जाता है। ये पक्षियों है, जिसमें पक्षी में मोर, बुलबुल, कबूतर है, गौरैया और ये चील और बतख का चित्र है। आगे है कि मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में नहीं। पेड़ पौधे
मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधे जानवरों के बारे में नहीं। खैर, अब यहाँ पृष्ठ 1 चित्र को देखिए, बताइए इसमें कौन कौन सा चित्र है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो आप अपने इलाके में कौन कौन से जंतु जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उसकी सूची बनाएं और किन्हीं 2 जंतु व पेड़ के बारे में लिखें। इन सब के बारे में आपको कैसे पता है? स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूँगा। माँ ने बताया, यही घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ती और किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है? यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। जहाँ एक ही प्रकार के पौधों को दूब घास उगा करके घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहाँ आखिरकार इतने तरह के पौधे कहाँ से आए? मैं हैरान हो गया। आगे है यहाँ पर कि मैंने घर के पास वाले तालाब में तो अभी तक देखा ही नहीं था, पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहाँ होंगे। मैंने जिन पौधे को इकट्ठा किया उनमें से इस प्रकार हैं। अब ये सारे पौधे उस लड़के ने इकट्ठा किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 पौधे यहाँ दिए हैं और उसने पत्तियों को भी इकट्ठा किया, जो सारे 6 पत्ती दिया गया है, और इनके फूल भी इस प्रकार हैं जो यहाँ पर दिया गया है। आगे है, आप इसके नाम लिख सकते हैं। अब 2 एक जैसे पौधे, जैसे पौधा छांटते समय दूब घास के पौधे पर मेरी नज़र गई। याद आया, माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाला दूब मांगा था। मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्ती और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक उलझा रहा। ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी? सोचकर ज़रूर बताएं। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसी किसी चीज़ से पौधे को निकालिए। करीब एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार से कीजिए। इन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आएंगी, उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आगे है कि उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी? पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है, 2 पत्तियों के बीच की दूरी कितनी है? ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं क्या है, या आपने भी पत्तियों को इकट्ठा किया है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस तरह के अवलोकन ऐसे और भी कुछ छोटे पौधों के साथ कर सकते हैं, जैसे सदाबहार के छोटे पौधे या किसी मौसम फूल के पौधों के साथ। ऐसा करने में मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। हर्बेरियम कैसे बनाएं? आइए जानते हैं कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाए। अरे, मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई हैं, सारे पौधे भी सूख से गए हैं, कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा, एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगा कर रखना होता है, फिर इस पर वजन रख करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं, फिर इसका एल्बम तैयार कर सकते हैं। माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, क्रमवार लिखिए। हर्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े। हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए? अन्य पौधे। मैं अपने हर्बेरियम में पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसीलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा दिखा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे होते हैं। पौधे के अंग जैसे जड़, पत्तियों का रंग बगीचे में और पानी में कैसे होता है, पत्तियों के आकार बताना कि बगीचे में कैसे होता है और पानी के पौधे कैसे होते हैं। पत्तियों का आकार, जैसे पत्तियों का आकार पानी में कैसे होता है। पत्तियों का आकार मतलब जो पौधे पानी में होते हैं उनके पत्तियों का आकार कैसे होता है, और जो पौधे बगीचे में उगते हैं उनके पौधों का आकार कैसे होता है।
आप यहाँ पर बता सकते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। पत्तियों के बीच की दूरी कितनी होती है बगीचे के पौधे में और पानी के पौधे में। तालिका पूरी करने के लिए अपने साथियों के बारे में भी चर्चा जरूर करें। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। कैक्टस भी माने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को उगाया। तो ये है बबूल। कैक्टस जो होता है मरुस्थल क्षेत्र में ज़्यादा वहीं पर उगते हैं। क्या आपके पास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ तो सोच करके ज़रूर बताएं। मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं हर नए दिखने वाले पौधों की पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा। कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, ना कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से। मैंने लगाई प्रदर्शनी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैंने लगाई प्रदर्शनी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जो पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिले। जो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं कि मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। मैंने उनकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रदर्शनी बनाने में कौन कौन से फायदे होते हैं ज़रूर बताएं। पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है ये भी बताएं। पेड़ पौधे और जंतु, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के पास तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे? कुछ जवाब मेरे मन में है जो इस प्रकार है। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं हैं। एक नाला है, इसीलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में क्या अंतर था और अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोच कर बताएं। फिर है, क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए? आपने दोस्तों के साथ चर्चा करके जरूर लिखें। और कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे है परियोजना, अपने आसपास से पौधा इकट्ठा करके प्रदर्शनी तैयार कीजिए। आगे है कि अब ये बात जानने की जरूर है कि वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह की खोज खबर करते हैं और कई बार इन सभी का समूह बनाते हैं और गहराई से जांच पड़ताल भी करते हैं। खेल में कागज मजबूत या कमज़ोर, ये जानते हैं कि कागज मजबूत होता है या कमज़ोर होता है। ये खेल में हम काम करेंगे। अगला है हमारा, आपको क्या लगता है कागज मजबूत है या कमज़ोर? आपको क्या लगता है कि कागज मजबूत है या आपको क्या लगता है कागज मजबूत है कमज़ोर? क्या कागज का एक खड़ा पन्ना एक किताब का वजन सह सकता है? और क्या कागज एक छड़ी को तोड़ सकता है? पहले देखते हैं कि किताब वाली बात कितनी सही है। इसके लिए आपको कागज का एक नया पन्ना और एक किताब चाहिए। कागज को पाइप की तरह गोल लपेटे। अब ये बेलनाकार बेलन के आकार वाला हो जाएगा। इसे हल्के से ऐसे ही पकड़े रखिए, फिर इसके ऊपर एक किताब रखिए। किताब का बीच वाला हिस्सा कागज के ऊपर ही आना चाहिए, नहीं तो किताब गिर जाएगी। भला कागज क्या एक छड़ी से भी ज़्यादा मजबूत होता है? इस बात को परखने के लिए एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक अखबार का पन्ना और 1 फुट रूल की जितनी लंबी लकड़ी या छड़ी भी लगेगी। अखबार के बहुत सारे पन्ने तो नहीं मिलेंगे, इसीलिए इस प्रकार को सब मिल करके ही करें तो बेहतर रहेगा। अखबार के पन्ने को पहले टेबल पर फैला लीजिए। एक किनारा टेबल के किनारे से मिला लीजिए। अब अखबार के नीचे छड़ी इस तरह डालिए कि छड़ी का एक हिस्सा ही बाहर रह जाए। अब छड़ी पर जोर से हाथ मारकर कागज को टेबल से उछालने की कोशिश कीजिए, लेकिन संभल कर कहीं चोट न लग जाए। तो ये आप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। फिर हम अगला पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और
मस्त रहिए। धन्यवाद।